मंच पर आ चुके हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे अन्य सम्मानित अतिथियों का, श्री मधुर भंडारकर जी, एनएसडी के वाइस चेयरमैन श्री भरत गुप्त जी, मीता दी, कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। डीजी आईसीसीआर मिसेस सिंगला से मैं निवेदन करता हूं, कृपया भी जो लोग हैं कृपया उन्हें मंच पर लेकर के आए। फ्लैश नहीं चकना थोड़ी स्टिल फ्लैश नहीं चक क्या हो गया फ्लैश आ रही है भाई थोड़ी डाउन कर ले फ्लैश देखो मैं कहाँ दूसरी बैटरी याद है इसकी कहाँ है? चार्जिंग पे लगी हुई थी नीचे। बेटा दो तीन बंदे कट कर जोर से ताली बजाएंगे तो शरीर में थोड़ी गर्मी भी आएगी। कोशिश करेंगे कि जल्दी ये सारी चीजें हो तो आपको ज्यादा ठंड का सामना न करना पड़े। माननीय मंत्री महोदय मंच पर हैं। मीता वशिष्ठ, अभिनेत्री और फेस्टिवल एम्बेसडर। मीता वशिष्ठ और फेस्टिवल रंगदूत लिख सकते हैं हिंदी में। बहुत बहुत स्वागत आपका माननीय मंत्री। चाय का इंतजाम है भाई, बाद में तालियां बजाने में कंजूसी न करें। जब एक महोत्सव होता है तो उसमें हम बहुतों को जोड़ते हैं, और इस बार ये विलक्षण इसलिए है कि शायद ये पहली बार भारत में 41 शहरों में हो रहा है। और इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि बड़े शहरों से थोड़ा आगे जाकर 2 टियर और 3 टियर जगहों में है। मेरी व्यक्तिगत कामना ये है कि अगले वर्ष बड़े शहरों में शायद और कम हो, और बजाय 40-41 के 80 और 90 सेकंड टियर टाउन्स में हो, क्योंकि नाटक तो जनता में है और नाटक के कुछ मूल्य होते हैं। नाटक मनोरंजन के लिए केवल नहीं होता, मनोरंजन है, रस है, ये तो सब है, लेकिन उसमें
जैसे आज सुबह कहा, अभी थोड़ी देर पहले कहा कि संवाद है। और देखिए संवाद क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। एकत्रस्यपि तु अन्यत्र दर्शनम इति संवादः। ये बहुत पुरानी व्याख्या है संवाद की, कि एक जगह जो है जब वो दूसरी जगह भी देखा जाता है तो संवाद यानी कॉन्सोनेंस होती है, दिल से दिल मिल जाता है। तो नाटक का जो अभिप्राय है, मुख्य अभिप्राय है, वो मंच पर सभी आदरणीय शख्सियतों को मेरा प्रणाम। क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ, मैं ये किसी ने मुझे कहा कि आप रंगदूत हैं और ये पहली बार है कि स्त्री को रंगदूत बनाया गया है। आई फील वेरी ऑनर्ड, वेरी ब्लेस्ड। आई ऑल्सो फील दैट मैं अपने पर्सनल जीवन में मैं अपने आप को हमेशा एक्ट्रेस कहती हूँ। आजकल फैशन है कि आप एक्टर बोलें अपने आप को, ज़्यादातर एक्ट्रेसेस भी होते हैं आई एम एन एक्टर, लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को एक एक्ट्रेस कहा है। और अगर किसी जर्नलिस्ट ने कहा कि आप एक्टर हैं तो मैं कहती नहीं, मैं एक्ट्रेस हूँ। तो ये जो फेमिनिन एस्पेक्ट है, इसके ऊपर आज इस दुनिया को आज इस एस्पेक्ट की कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। डायना एक ने किताब लिखी थी, इंडिया अ सेक्रेड ज्योग्राफी, वो मैं पढ़ रही थी। वो कहती है कि जो हमारा जो देश भारत है वो एक ज्योग्राफी तो है, पर वो एक बहुत महान विचार भी है। पता नहीं वो, और मैं ललदेव नाटक करती हूँ जो शैवाइट हैं, शिव शक्ति पे बहुत मैंने उनका योगिक थी, तांत्रिक योगिनी। तो मुझे अचानक एक फीलिंग हुई, पता नहीं पढ़ते पढ़ते उस पुस्तक को, कि अगर हम अपने देश का ज्योग्राफी, इस देश का नक्शा देखें, भारत जिसे हम कहते हैं, कई और कॉन्टिनेंट्स भी थोड़े बहुत उससे मिलते हैं। अमेरिका का कॉन्टिनेंट थोड़ा बहुत मिलता है, अफ्रीका थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन इंडिया कुछ अलग है। तो मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँगी और आप मुझे बताइए इसमें क्या दिखता है आपको। महोत्सव है ये वर्ल्ड रिनाउंड है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फेस्टिवल्स। चलो देखिए, आज निश्चित रूप से आज का दिन ऐतिहासिक भी है, महत्वपूर्ण भी है। ऐतिहासिक इस दृष्टिकोण से कि भारत रंग महोत्सव ने 25 वर्ष पूरे किए हैं और 25वां भारत रंग महोत्सव, रजत जयंती महोत्सव जो है हम मना रहे हैं। और महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से है कि भारत रंग महोत्सव जो पहले देश की राजधानी से निकल करके देश के कुछ प्रमुख शहरों तक पहुंचा था, उसका विस्तार होते हुए अब वो देश के 40 शहरों तक और दुनिया के अनेक देशों तक पहुंचा है। और एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब भारत की संस्कृति की समझ पूरे विश्व भर में बढ़ रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है और भारत की सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान भारत में के प्रति बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से भारत से बाहर इस भारत रंग महोत्सव का जाना इस बदलते हुए परिदृश्य को और अधिक गति प्रदान करने और सशक्त करने का एक बड़ा माध्यम बनेगा। और भारत रंग महोत्सव ने जिस तरह से अपने आप को विस्तारित किया है और आने वाले समय में और अधिक विस्तार हो, इसकी कल्पना भारत रंग महोत्सव से जुड़े हुए राष्ट्रीय नाट्य महाविद्यालय से जुड़े हुए सभी लोगों ने आज यहाँ पर की है। मैं ये मानता हूँ कि ये परिकल्पना जो है भारत के बदलते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी दृष्टि के अनुरूप बदलते हुए स्वरूप को साकार करने में निश्चित रूप से कदम ताल करती हुई दिखाई देती है। सर, बजट सेशन की शुरुआत हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं? आज ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई है, क्या शांतिपूर्ण ढंग से चल पाएगा? इस बार का बजट काफी अहम है सर। देखिए, निश्चित रूप से आशा अमर धन है, आशा रखनी चाहिए कि शांतिपूर्वक ढंग से चलेगा। देश के कल्याण के लिए, देश को विकसित बनाने के दृष्टिकोण को लेकर के
पिछले 11 साल से जिस तरह से एक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम दर कदम आगे बढ़ाते हुए बजट के माध्यम से देश के विकास को सुनिश्चित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, मुझे लगता है कि इस बार उसको और अधिक गति इसके माध्यम से मिलने वाली है। राजस्थान से सर जुड़ा हुआ नो पॉलिटिकल क्वेश्चन।